पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार से भीम ने बकासुर का वध किया और ब्राह्मण परिवार की रक्षा की। बकासुर का वध होने के बाद पांचों पांडव उपनिषद और ग्रंथ का अध्ययन करते हुए उसी ब्राह्मण के घर में रहने लगे। तदंतर कुछ दिनों पश्चात उसी ब्राह्मण के घर पर एक दृढ़ नियम व्रतधारी ब्राह्मण ठहरने की इच्छा से वहां आया। कुंती और पांचों पांडवों ने बड़े आदर सत्कार के साथ उसे घर में स्थान दिया और उनकी सेवा करने लगे। ब्राह्मण अपने मधुर स्वर से कथा सुना रहा था। कुंती और पांचों पांडव कथा सुनने के लिए उनके नजदीक आकर बैठ गए। ब्राह्मण विधिवत नगर तीर्थों और राजा के बारे में बताने लगा। बात बात में उसने पांचाल के राजा द्रुपद के बारे में भी बताया और कहा कि वह अपनी पुत्री द्रौपदी की अद्भुत स्वयंवर की योजना बना रहे हैं। तब पांचों पांडवों ने विस्तार पूर्वक राजा द्रुपद और उनकी पुत्री द्रौपदी के बारे में जानना चाहा। पांचों पांडवों की बात सुनकर ब्राह्मण बताते हैं कि जब से द्रोणाचार्य ने पांडवों के साथ मिलकर द्रुपद को बंदी बनाया और उससे आधा राजपाट छीन लिया, तब से द्रुपद को थोड़ी क्षण भर के लिए भी चैन नहीं मिला और इसी चिंता में वह बहुत दुर्बल हो गए और वह द्रोणाचार्य को परास्त कर उनका वध कर सके, ऐसे प्रतापी पुत्र को पाने के लिए कर्म सिद्धि ब्राह्मण की खोज में घूमने लगे। एक दिन घूमते घूमते राजा द्रुपद ब्राह्मणों के एक पवित्र बस्ती में आ पहुंचे। वहां उन्होंने कठोर व्रत का पालन करने वाले दो ऋषियों को देखा, जिनका नाम था याज और उपयाज। द्रुपद ने पहले छोटे भाई उपयाज के पास जाकर उनकी बहुत आदरपूर्वक सेवा करके प्रार्थना की कि मुझे कोई ऐसा यज्ञ कराइए जिससे मेरे यहाँ द्रोणाचार्य को मार सके ऐसा पुत्र उत्पन्न हो। इसके लिए मैं आपको 10 करोड़ गाय दान करूँगा और आपकी जो इच्छा होगी वह मैं पूरा करूँगा। राजा द्रुपद की यह बात सुनकर उपयाज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उपयाज के मना करने पर भी द्रुपद ने उपयाज को 1 वर्ष तक अपने मन से सेवा की। तब उपयाज ने कहा, तुम मेरे बड़े भाई के पास जाओ और अपनी इच्छा के बारे में उन्हें बताओ, वह तुम्हारा यज्ञ अवश्य करा देंगे। उपयाज की बात सुनकर राजा द्रुपद याज के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मैं द्रोणाचार्य को युद्ध में परास्त कर उनका वध कर सके ऐसा पुत्र प्राप्त करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं आपको 10 करोड़ गाय का दान भी करूँगा। याज ने द्रुपद की बात को स्वीकार कर लिया और यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ समाप्त होने पर यज्ञ कुंड से एक दिव्य कुमार की उत्पत्ति हुई। उसका शरीर रंग धधकती आग के समान था। तभी कुमार के प्रकट होने पर आकाशवाणी हुई, यह पुत्र द्रोणाचार्य को मारने के लिए ही पैदा हुआ है और इस पुत्र के जन्म से द्रुपद का सारा शोक मिट जाएगा। ब्राह्मणों ने कुमार का नाम धृष्टद्युम्न रखा। तभी उसी यज्ञ कुंड में से एक कुमारी का भी जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने कुमारी का नाम कृष्णा रखा, जिसे हम द्रौपदी के नाम से जानते हैं। उस समय पूरी पृथ्वी पर उसके समान कोई भी सुंदरी नहीं थी। इस प्रकार से दोनों दिव्य कुमार और कुमारियों का जन्म होते ही द्रुपद राज की पत्नी ऋषि यास के पास आईं और प्रार्थना करते हुए कहा कि यह दोनों मुझसे अतिरिक्त और किसी को भी अपने मां न माने। रानी की प्रार्थना सुनकर याज ने तथास्तु कहा। यज्ञ समाप्त हो जाने पर राजा द्रुपद धृष्टद्युम्न को अपने घर ले आते हैं और द्रोणाचार्य को यह बात पता रहती है कि धृष्टद्युम्न का जन्म उनकी मृत्यु का कारण है। इसके बाद भी वह धृष्टद्युम्न को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्रदान करते हैं। इस कथा में इतना ही। अगली कथा में इसके आगे के बारे में हम जानेंगे। धन्यवाद।